बिहार का एक ऐसा लोकसभा क्षेत्र जहां पे राजपूतों का दबदबा है, दल कोई भी हो, लेकिन वहां के इतिहास में राजपूत ही सांसद बने हैं। दरअसल हम बात बिहार के औरंगाबाद लोकसभा क्षेत्र की कर रहे हैं, जिसे बिहार के चित्तौड़गढ़ के रूप में भी जाना जाता है। इस सीट पर राजपूतों का कब्जा रहा है। साल 1952 से लेकर 2019 तक के लोकसभा चुनाव में सिर्फ राजपूत नेता को ही जीत मिली है। यह सूबे के पूर्व सीएम सत्येंद्र नारायण सिंह का क्षेत्र है। सत्येंद्र नारायण सिंह 1952 से 1984 के बीच विभिन्न दलों के चुनाव निशान पर चुनाव लड़ते रहे और 7 बार यहां का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला। इस सीट पर 1999 से 96 तक जनता दल का परचम लहराता रहा और 1998 में समता पार्टी से सुशील कुमार सिंह चुनाव जीते थे। साल 2004 में हुए आम चुनाव में यहां कांग्रेस को जीत मिली और निखिल कुमार संसद बने। एक बार फिर से साल 2009 के लोकसभा चुनाव में सुशील कुमार सिंह ने जेडीयू के तीर के सहारे चुनाव लड़े और संसद भवन पहुंच गए। वर्ष 2009 के आम चुनाव में जेडीयू ने मौजूदा बीजेपी सांसद सुशील कुमार सिंह को मैदान में उतारा। सुशील कुमार सिंह ने अपने मुख्य प्रतिद्वंदी व आरजेडी प्रत्याशी शकील अहमद खान को भारी मतों से चुनाव हरा दिया था। इतना ही नहीं, सुशील कुमार सिंह को 2,60,153 वोट मिले थे, जबकि शकील अहमद को 1,88,095 वोट मिले। वही 54,581 वोट के साथ कांग्रेस तीसरे स्थान पर थी, जबकि 45,173 वोट के साथ बीएसपी चौथे स्थान पर थी। अब जरा सा 2014 यानी मोदी लहर की बात कर लेते हैं। साल 2014 के आम चुनाव में एक बार फिर से सुशील कुमार सिंह संसद पहुंचे, लेकिन इस बार उन्होंने बीजेपी के चुनाव निशान पर चुनाव लड़ा। साल 2014 में मोदी लहर थी, लेकिन सुशील कुमार सिंह के सामने उनकी पूर्व पार्टी जेडीयू और मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस सीना ताने खड़ी थी। मोदी लहर में कांग्रेस और जेडीयू का भी बुरा हाल हुआ और सुशील कुमार सिंह फिर से 2014 में लोकसभा पहुंचने में कामयाब हुए। अब बात आती है 2019 लोकसभा चुनाव की, जब नीतीश कुमार एनडीए में थे। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में एक बार फिर से औरंगाबाद लोकसभा सीट पर कमल खिला। सुशील कुमार सिंह 4,31,541 वोट पाकर पहले स्थान पर है, जबकि महागठबंधन की तरफ से हम को मौका मिला और हम प्रत्याशी उपेंद्र प्रसाद 3,58,934 वोट पाकर दूसरे स्थान पर। बीएसपी नरेश यादव को मैदान में उतारा और 34,033 वोट पाकर वो तीसरे स्थान पर रहे। अब बात वहाँ की जाति समीकरण की कर लेते हैं। आखिर क्यों औरंगाबाद को बिहार का चित्तौड़गढ़ कहा जाता है? दरअसल औरंगाबाद में राजपूतों की सबसे बड़ी आबादी है, जिनकी संख्या करीब 2 लाख से ज़्यादा है। यादव दूसरे स्थान पर आते हैं, जिनकी संख्या 1.5 लाख से अधिक बताई जाती है। मुस्लिम तीसरे स्थान पर, जिनकी संख्या 1.25 लाख के आसपास है। और मुस्लिमों के बराबर कुशवाहा जाति के भी लोग वहाँ पे अच्छी खासी संख्या में आते हैं। भूमिहार की संख्या 1 लाख, एससी की संख्या 2,75,000 के आसपास है। अब बात 24 लोकसभा चुनाव की कर ली जाए तो नीतीश कुमार इस बार भाजपा के साथ नहीं, बल्कि इंडिया गठबंधन यानी लालू यादव और कांग्रेस के साथ है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बार नीतीश कुमार सुशील सिंह के सामने किसे अपना उम्मीदवार बनाएंगे। चूंकि चित्तौड़गढ़ तो कहा जाता ही, साथ ही साथ औरंगाबाद को सुशील कुमार सिंह का गढ़ भी कहा जाता है। चाहे पार्टी कोई भी हो, सुशील कुमार सिंह दल बदल कर चुनाव जीतते रहे हैं और ये उनका क्षेत्र जो गढ़ भी कहा जाता है। ऐसे में इंडिया गठबंधन की रणनीति के साथ चुनाव लड़ेगी। बेशक चित्तौड़गढ़ कहा जाता हो, लेकिन बाकी जातियों की आबादी वहाँ पे अच्छी खासी है, चाहे वो यादव हो, मुसलमान हो, कुशवाहा हो, अति पिछड़ा हो। ऐसे में तमाम जो जातियाँ हैं, इनके हिसाब से अगर एक ऐसे व्यक्ति को उम्मीदवार बनाया जाता है जिन पर सभी जाति का भरोसा हो, तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को मात दिया सकता है। हालांकि ये मात कोई मामूली बात नहीं है, क्योंकि राजपूत वोट जो है वो एकजुट होकर वोट करते हैं और यही बड़ी वजह है जो भाजपा हो या फिर बाकी जो दल जो राजपूत उम्मीदवार पर मुहर लगाते हैं वो आसानी से वहाँ के रण को जीत लेते हैं। बाकी दल राजपूत उम्मीदवार नहीं उतारने के कारण जो है वो चुनाव नहीं जीत पाते हैं। अब देखने वाली बात होगी कि भाजपा के सामने या फिर यूँ कहें कि सुशील कुमार सिंह के सामने नीतीश कुमार, लालू यादव और कांग्रेस की गठबंधन किसे अपना उम्मीदवार बनाती है। बहरहाल आपकी क्या राय है इस विषय को लेकर, आप अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। अगर आप मेरे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे थे पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।